तो इसका मतलब चढ़ती कला है। चढ़ती कला है। रावण को जलाते हैं, दोस्त को रिगार्ड रखते हैं, तो ये है खुदा दोस्त है। इसमें मीठे बच्चे, तो चलो बाबा के शब्दों में सुनने। हमारा आत्माभिमानी मंत्र चल रहा है, तो इसलिए पूरे मुरली में आत्माभिमानी के क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने बताई है सब नोट करेंगे, क्योंकि आज फिर पुरुषार्थ वैसा करना है। अच्छा, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। तो इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद मिलती जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद मिलती जाती है? क्या कहेंगे? जो बहुतों को आप समान बनाते हैं, पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान पवित्र बनाते, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। एक ही शिक्षा है। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ रूहानी बच्चों ने रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। नोट करते जाए, नोट कर रहे हैं ना? आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। खिड़की मुझे थोड़ी देख सकती है, मैं खिड़की के थ्रू देखती हूँ। देखने वाला कौन है? तो आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा शरीर को देखती है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझाया जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स है। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ना कि ये भाई भाई है, ये बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सत्युग थी ना, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 100 साल हो जाता है, 125 साल हो जाता है, फिर क्या कहते हैं ना, कोई भी शरीर को यही कहा जाता है ना कि भाई जाए तो अच्छा, कि जाना ही चाहिए पुराना होने के बाद। क्यों
क्यों जाना चाहिए? पुराना होने के बाद सपोज हेल एंड हार्टी है तो क्यों जाना चाहिए? हाँ, फिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फिर नया होगा। पुराना जाएगा, कपड़ा पुराना पहनते 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 क्या होगा? तभी तो नया होगा ना, नहीं तो नया कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं जिस्मानी भाई बहन एक दो को देखते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो सब पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सत्यु के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सत्यु आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सत्ययुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी, ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। फिर द्वापर, इनको कहा जाता है रावण राज्य। कहां से रावण राज्य शुरू हुआ? इसलिए अब देखो रावण राज्य कहां से शुरू हुआ? द्वापर से। द्वापर से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस के कनेक्शन में बताओ। कलयुग से। बोलो। देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। ये जब तक वो देवताएं अपवित्र नहीं बने तब तक राम राज्य था। मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजर्स है, मेन है, उनमें जब प्रॉब्लम आती है ना तो फिर समझो कि बहुत तुम फिर शुरू हो गया डिग्रेडेशन। तो बाबा कहते हैं कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। हाँ। रावण को वर्ष वर्ष जलाते परंतु जलता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। यह है सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे? इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। वैसे तो दुश्मन को जलाते ओकेजनल, जो दुश्मन होते हैं ना, ये इतना बड़ा दुश्मन है, इसको जलाने की रस्म पड़ गई। मतलब रस्म, कितना अच्छा दुश्मन है ये कि इसको जो जलाने की रस्म भी पड़ी ना, वो भी एक फेस्टिवल है। रस्म एक होता है हेट्रेड से जलाना, जलाने का मतलब ही क्या है, कितना हेट्रेड है, कितना वो क्या बोलते हैं उसको, उनके प्रति कितना आक्रोश है। लेकिन इनका जो जलाना होता है, तो बाबा कहते हैं भारत का नंबर 1 दुश्मन है। फिर तो भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? हम कहते हैं चाइना है, या मतलब दुनिया में अलग अलग मानते हैं ना। विकार रावण। रावण नंबर 1 दुश्मन। वो मेन वो दुश्मन को मारो ना, बाकी सब कोई जरूरत ही नहीं फिर बाकी को करने की। तो बाबा कह रहे हैं यह है सबसे बड़ा दुश्मन। तो फिर नंबर 1 दोस्त कौन होगा? फिर नंबर 1 दोस्त शिव बाबा। खुदा, सदा सुख देने वाले का खुदा। खुदा को दोस्त कहते। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है।
अभी कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप। ये राम राज्य के कंसेप्ट भी कहाँ से? गांधी जी से आया ना राम राज्य का कंसेप्ट। नहीं तो उसके पहले कोई राम राज्य का ऐसा थोड़ी था। पतित पावन बाप है, शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं। ब्रह्मा बाबा सही करते थे, सिग्नेचर सही। बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया है, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। क्यों? देखो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्यों ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर की जो फर्स्ट क्रिएशन होती है तो वो फर्स्ट हो गई, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो पहला ब्रह्मा की फर्स्ट क्रिएशन कौन है? ब्रह्मा की, प्रजापिता ब्रह्मा की फर्स्ट क्रिएशन ब्राह्मण है। ब्राह्मण कृष्ण ब्राह्मण फर्स्ट क्रिएशन है ना। कृष्ण तो मतलब जैसे फर्स्ट दादा, तो उसकी पहले बच्चे कौन हो गए? हम। तो प्रजापिता ब्रह्मा की द्वारा ब्राह्मण रचे जाते, फिर ब्राह्मण सो देवता, और फिर बाद में रेस्ट ऑफ द ह्यूमन ट्री। तो हम कौन हो गए? एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दादा है, उसके 3 बेटे हैं। बड़े बेटा जो है ना वो फर्स्ट, और फिर बड़े बेटे के बाद फिर उसके बाद उससे 2 बेटे भी होते हैं ना, तो भी बड़े बेटे के बच्चे थोड़ा ये लगेगा बड़ा हूं, नहीं होता है बड़ापन। 1 महीना भी बड़ा होता है ना, वो कहते मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। 1 मिनट भी होता है कि मैं बड़ी हूँ। 1 मिनट वाला तो सबको जाके बताएगा कि मैं बड़ी मैं हूँ, मैं बड़ी। गीता में लिखा है दीदी एकदम क्लियर कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के हाथ में यज्ञ रच के ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, तो ब्राह्मण हम पूर्वज हो गए, इसलिए हमको रहम करना है। बड़े क्या करेंगे बेचारे, बेचारा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं, साकार बाबा, शिव बाबा या निराकार बाबा। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि मनुष्य सृष्टि रचते। अब तुम्हारी पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सत्युग में इस रावण दुश्मन को कोई चलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल है, वो स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। देखो, दुनिया में वो मानते हैं कि भाई क्या है, इतना सारा है, सब मिट्टी में मिल जाना है ना, वैराग आता है, या अदरवाइज भी एक कंसेप्ट है। पर वो ठीक है, मिट्टी में मिल जाने हैं, पर एक्चुअली तो उसके बेटे पोते तो खाते हैं ना, अगर वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखे। पर बाबा क्लियरली बताते, बच्चे सब मिट्टी में मिल जाने हैं। वो रियलिटी कौन सी है? पहले मतलब संगम युग, संगम युग के बाद वो सब सत्युग विनाश है। होना ही है, तो सब धरे वही एक्चुअल मिट्टी में मिलेंगे। वहां चाहे बोलते हैं, कंसेप्ट है कि सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बिलीव नहीं कर पाते ना, कैसे कैसे होगा। जैसे भुज में हुआ। भुज में हुआ, हाँ वही विनाश के कारण हुआ ना। वैसे तो ठीक है कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो
बट अब तो क्लियर है ना, अब तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अलग अलग दिख रहा है, तो क्लियर है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य भक्ति कर, नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बन जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते हैं, भक्ति करते ही ये सदगति के लिए हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सत्युग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। भक्ति में ये कहते थे, मतलब जब भक्ति करते थे कि हमें पावन बनाओ, हाँ, या हमें सदगति पतित दो, पावन मुक्ति। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अच्छा, मतलब पावन बनाओ मतलब हाँ भगवान मेरी मुक्ति दो, सदगति सदगति करो, दो। बुद्धि दो। हाँ, तो पावन मीनिंग ही नहीं पता ना, पावन होता क्या है। प्योर प्योर बोल देते, शुद्ध बोल देते, शुद्ध और पावन थोड़ी एक ही थोड़ी। तो बाबा कहते वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं, न देहाभिमान का, न काम क्रोध का, इतना सा भी अंश नहीं होगा। कोई ठीक से काम नहीं करे तो बोलेंगे कुछ? वहां सब ठीक ही काम करने वाले हैं, वहां कोई ऐसा होगा ही नहीं जो काम। ये सत्युग में जाने वाले कोई दूसरी तो आने वाली नहीं है। तो हम लोग अभी हमारी सिस्टम कैसे है? सब इशारों के सिस्टम है। एक बार कह दिया, हम सभी देखते हैं बाबा के सभी बच्चे भाई बहन, एक बार इशारा कर दिया, बाबा की मुरली में आ गया ये करना है, बस वही काफी हो जाता है। इशारों से समझते। तो ये सिस्टम चलता है ना, यही वाले बच्चे वहां जाएंगे, फिर वहां भी वो इशारे समझते। अच्छा, डांट खाते हैं बताओ। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ तो रावण राज्य है बाबा। हाँ, श्रीमत पर तो न देहाभिमान न काम क्रोध, 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते तुम पवित्र बनो, ये पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते। अंडरलाइन देखो, बाबा कहते ये पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर रहते हैं, श्रीमत पर पवित्र बनते हैं, वही फिर बाप की मत, जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं, वही विश्व की बादशाही का वर्षा पाते। इससे क्या क्लियर हुआ? कौन सी पॉइंट क्लियर हुई? श्रीमत पे पवित्रता, श्रीमत पर चलना चाहिए, तभी सत्युग में बाप की इससे क्या क्लियर हुआ? ये हम तो ब्रह्म मतलब किसी भी वे से पवित्रता का पालन करते हैं, नियमों पर चलते हैं, वो फिर विश्व की बादशाही सत्युग में नहीं आ सकते। ऐसे तो फिर बहुत है, सेंट्स है, जो भी है। तो ये क्लियर हो गया। कोई कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे अच्छे लोग जाएंगे ना सत्युग में। सत्युग वर्षा है, इनहेरिटेंस है। बच्चे बने बिगर आपको वर्षा नहीं मिलेगा। आखिरी में वो सब भी तो ज्ञान लेंगे ना, सन्यासी और ये सब, राजा और सन्यासी। वर्षा नहीं लेंगे ना, ज्ञान नहीं सुनेंगे ना, अंचली लेंगे वो। अच्छा, पूरा ज्ञान थोड़ी सुनेंगे। उनको तो कुछ बातें अच्छी लगेगी, बस वो ले लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते। कैपिटल दिल्ली रहती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। सत्युगी राम राज्य स्थापन होना है, तो कैपिटल दिल्ली रहेगी। शुरू से कैपिटल रही। हर चीज में शुरुआत दिल्ली से हुई ना, कहीं भी
इवन मतलब कैपिटल है ना बहुत सारी बातों की, कैपिटल दिल्ली तो राजधानी, राज्य की कैपिटल अभी भी दिल्ली है। और फिर जो जो भी मतलब अप्रूवल्स है वो गवर्नमेंट सरकार दिल्ली से होता है। हमारी सेवाओं की स्थापना भी कहाँ से हुई थी पता है? दिल्ली दिल्ली से दिल्ली में जमुना किनारे जमुना किनारे गौरी शंकर मंदिर, गौरी वहाँ शंकर मंदिर करोल बाग वाला, वहां वाला चांदनी चौक वाला उस तरफ का वो वाला, वहां से हुई थी शुरुआत। जमुना किनारे गंगे दादी और मनोहर दादी, ये यमुना थी ना। हाँ हाँ वही। हाँ तो वहां से शुरुआत हुई, तो स्टार्ट भी वहां से हुआ, तो फिर ये भी वहीं होगा। तो बाबा कह रहे परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरों के महल थे। दिल्ली कैपिटल रहती है, अथाह सुख था। अभी बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ही न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूं, फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती, वही सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों को फिर उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला। रुद्रमाला है तो बाबा ने कहा जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं, और उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते। तो जिनके यादगार बनने वाले बच्चे, यादगार किनके बनेंगे? यादगार किसका बनेगा? जी याद में रहेगा। यादगार जो मेहनत करेंगे। हाँ, जो मेहनत करेंगे वो उनका यादगार बनेगा। तो बाबा कहते हैं उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मेहनत क्या करना होता है? मेहनत करना होता है बाबा के ज्ञान में। बाबा कहते मेहनत करे, ऐसे थोड़ा ये कर देते, डरा देते। क्या मेहनत की? मेहनत कल आपने आत्माभिमानी बनने में मेहनत की क्या? मेहनत है? नहीं है ना मेहनत, याद में रहने की मेहनत है। अपनों को तो याद, अपनों को कोई मेहनत याद करने की। टेबल पे रखो। मेहनत है थोड़ी सी कंसंट्रेट करना, Alertness बस। इससे सराउंडिंग के अंदर कंसंट्रेट होकर रहना एक मेहनत नहीं है। अच्छा मेहनत है, तो जो मेहनत करते हैं वो यादगार होने की। ऐसे थोड़े बाबा बाबा ये तो नहीं करेगा ना, कंसंट्रेट करना, माइंड को कंसंट्रेट करना, तुम को कंसंट्रेट करना। देखो यादगार बनेगी का क्या मतलब हुआ? यादगार बनेगी तो मतलब उन्हों की फिर सारी माला है। मैं इस भारत को इन लक्ष्मी नारायण को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। तो वह है रुद्रमाला और यह है विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं में रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है, अंडे मिसल नहीं है, बिंदी मिसल है। चाहे बल्ब के रूप में करो, चाहे फिर आत्मा को स्टार के रूप में करो, लेकिन आत्मा बिंदी मिसल है। तो बाबा कहते हैं
हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है, बाप के साथ हम आत्माएं रहती है, वह है मुक्तिधाम। मनुष्य सब चाहते मुक्ति, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। सबको पाठ में आना ही है। तब तक तुमको तैयार कराते रहते हैं सबको। देखो बाबा बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं आज। एक डिस्क्लोजर क्या था पहले वाला? सबको पाठ में आना ही है, वापस कोई नहीं जा सकता। हाँ वो तो ठीक है, वो तो पुराना है। पवित्र बनेंगे तभी हाँ, वर्षा पवित्र बनने वालों का मिलेगा। हाँ, श्रीमत पर जो पवित्र बनेंगे उन्हीं को वर्षा मिलेगा। मेहनत करेंगे उनका ही यादगार बनेगा। और तीसरा है, देखो सबको मेहनत करनी, बाबा ने बोल दिया मेहनत नहीं, मतलब वही मेहनत। तभी तो बाबा बोल रहे हैं ना, याद दिला रहे हैं। मेहनत तो है इसका मतलब। सबको याद रखना यही मेहनत, यही मेहनत। टाइम पर आ जाए यही मेहनत है। तो सबको पाठ में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं है, अब सुनो, सबको पाठ में आना ही है, तब तक तुमको बाप तैयार कराते रहते हैं। तो बाबा हमको अभी तैयारी करा रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, हम लोग और तैयार हुए, एक एक हो रहा है, तैयार हो रहे हैं। तो जब तक वो आत्मा वहां से आ रही है ना, वो क्या होता है, बोलते हैं भाई हाँ उन लोग अभी तक पहुंचे नहीं है, तो तुम इधर से करते रहो, एंड तक करते रहो। स्टेज की प्रोग्राम की प्रिपरेशन होती है ना, तो तैयार होती रहती है। तो सबको पाठ में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। एंड लास्ट तक कराएंगे। तो जब तक वो लास्ट आत्मा नहीं आएगी तब तक हमारी मार्जिन है। बाद में तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी, फिर खलास, सीक्वेंस। फिर जो भी हमारी तैयारी, वहां सब आत्माओं का आना और फिर विनाश, ताली का बजना, पंछी का उड़ना, फल का गिरना, है ना, ये सब साइमल्टेनियसली होगा। फिर तुम जाकर फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी है वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत सहज है, बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हैं, पतित बनाया रावण ने। फिर पावन कौन बनाते? पतित रावण ने बनाया, गंदा किसी और ने किया, पर साफ कौन करता है? पेरेंट ही साफ करते हैं ना। किसके कारण भी अब बेचारे रावण ने किया बाबा को आके, कितनी टाइम लग गई सफाई करने में। बेचारे रावण ने किया, हाँ बेचारे रावण ने किया, मतलब पेरेंट को तो हो ही जाता है ना, वर्क तो हो जाता। तो बाबा कहते हैं तो आखिर वह दिन आया आज। भगवान जिसको पतित पावन कहते, तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ना ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष लिखी, 100 वर्ष। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कही साकार में इंडिकेशन दे दिया। एक्चुअली जब बच्चे होते थे ना, मतलब मम्मा बाबा, तो कोई सोच ही नहीं सकते थे कि मम्मा बाबा हम बच्चे, बस ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ।
बाबा के लिए भी मतलब ऐसे सोच नहीं सकते थे। देखो बाबा ने कितना क्लियर, हर चीज बाबा ने आज प्रेडिक्शन, कई प्रेडिक्शन की है। आप मुरली में देखना, प्रेडिक्शन नोट करना। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बात है वो समझाते रहते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके, ये भी क्लियर है। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, मनुष्य को पवित्र बना नहीं सकता। आज हम लोग इतने, पूरा एक वटवृक्ष है प्योरिटी जिन आत्माओं ने धारणा की है। कौन, किसकी ताकत है? बाबा की है। वो सेंट महात्माओं की ताकत थी। हमने पवित्र बनाओ को पवित्र बनाना, अभी तो हम क्या मनुष्य के देवता बन गए। हम तो कर रहे हैं ना, हम दूसरों को क्या कर रहे हैं, खाली एक्चुअली संदेश ही दे रहे हैं ना। बाकी फिर बाबा की पावर, उस आत्मा का बाबा के साथ कनेक्शन उसको पवित्र बनाते हैं, निमित्त बनते हैं ना भाई। दलाल हो ना तुम, दलाल है। तो बाबा कहते हैं लैपटॉप में इसका है ना कनेक्टर है, जिसमें मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो पैदाइश का भी क्लियर हो गया कि कैसे महासत्युग में आप लोगों ने, ये वो निकाल दो पुराने, चाहते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। तौबा तौबा मचने वाली है। ये जो दुनिया में देखते हो ना, ये सब खत्म हो जाना है। पहले निकालो ना, पहले वाले निकालो। तो बाबा फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो। नई दुनिया का वर्षा लेने कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख भोगते हैं। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। देखो ये भी एक अच्छा क्लैरिटी। हर धर्म पहले सुख भोगेगा, उसके बाद फिर उसको चारों स्टेजेस से गुजर। तो पहला मतलब लॉ है कि पहले वो सुखी भोगे। कपड़ा जब नया होगा तो क्या करेगा, कोई गैजेट भी जब नया होता है, मोबाइल तो अच्छे से कितना अच्छा चलता है, तो वो सुख देता है, फिर दुख देता ही है। तो ये बाप ही बैठ समझाते हैं, यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा। प्रेडिक्शंस आज नोट करो, क्या क्या प्रेडिक्शंस है। किसकी जिम्मेवारी है प्रेडिक्शंस की? ये दीपक भाई है, डॉक्टर दीपक, अरुण भाई,
ये नोट करो प्रेडिक्शंस, क्या क्या प्रेडिक्शंस है बताना लास्ट में। तो बाबा ने कहा अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। वही ना कोरोना के टाइम में फ्लाइट सब। इसलिए बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? भारत भूमि सबसे उत्तम है। सब देख रहे हैं ना ये सब चीज, वहां के वहीं रह जाएंगे। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। बच्चों को सुनना चाहिए। हाँ? बच्चों को सुनना चाहिए। बच्चों को सुनना है ना। कहाँ है बच्चे? कनाडा वाले बच्चे कहाँ है? सब विदेश के बच्चे बताओ। ये दीदी जो वहाँ पे ज्ञान में चलते हैं वो तो जन्म यही नहीं ना, नेक्स्ट जन्म वो तो जन्म तो लेंगे, मतलब पहुंच नहीं पाएंगे भारत में। ना मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लास्ट में मतलब कोई किसी से मिल नहीं पाएगा। ये है अभी हो रहा था। अभी पेरेंट इधर पेरेंट है। ये कोरोना में सारे जो ड्रामा में होगा वो होगा भाई। एक साथ में मिला दिया। हाँ। मिला दिया ना। रिहर्सल तो ऑलरेडी देखी बस चुके ऐसे हैं। बच्चों से जहाँ पढ़ रहे थे इंडिया में या बाहर सब सब मिल गए। वापस आ गए जैसे अपने। कितना टाइम लगे, इसलिए तो बाबा कहते बच्चे सब वहां के वहां रह जाएंगे जो जहां है। इंडिया के विदिन वाले भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूर की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा कहते फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। देखो इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। तो दीदी बाबा ये कहते हैं कि अपना शरीर लास्ट में यहाँ पे छोड़। हाँ, भारत भूमि में तो विशेषता तो है ही ना। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। ये सब था प्रेडिक्शन, ये प्रूव हुआ। हाँ, अब ये हुआ कि चार्टर फ्लाइट भी नहीं मिलेगी अभी, तो फिर भी लोग दुबई से चार्टर करके आ रहे थे। लेकिन उन दिनों तो चार्टर भी नहीं चल रही थी। तो बाबा कहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। हम यहाँ है ना, जहाँ बाप आकर अवतार लेते। कहाँ है अंश शिवानी बहन? कहाँ है? उनको बोलो ज्वाइन करो अभी, बाबा आपके लिए कुछ कह रहे हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्णा का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए ना, उनकी जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये क्लियर है? आत्माभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी। आत्मा समझ बाप को याद करो। सिर्फ बाप को याद करना नहीं है, आज ये पॉइंट आने वाला है पुरुषार्थ में। आत्मा समझ बाप को याद करो और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो औरों को भी आप समान बनाएंगे। जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो फिर बहुतों की आशीर्वाद। आप समान बनाओ, 1+1, दूसरी सीट फुल हो। बनाया 1+1 गुलाब भाई लॉकडाउन में? हाँ, 108 को बनाया। 100 गुलदस्ता लेकर आओ। उच्च पद पालेंगे, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बहुतों को अभी जिनको भी आपने आप समान बनाया, आशीर्वाद देता है ना वो आज कि भाई हमको ये रास्ता, अच्छा रास्ता बताया। सचमुच इन्होंने कितना हमको, तो हमको तो बैठे बैठे की कमीशन मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स की कमीशन मिलेगी। एक से कितनी मिलती है? हाँ,
वो एक ही बना रहे तो उसकी वो कंपनी देती रहती है ना कमीशन, ऐसा ही है। और जो करता है उसके जो परिवार वाले हैं वो बोलते हैं अरे आपने ना वो उनको मेरी वाइफ को कोर्स करा दिया ना तो बहुत अच्छा हो गया, अब वो बहुत मतलब डिप्रेशन से बाहर निकल गई है। हाँ तो फिर 4 की मिल तो जाएगी और हाँ, 4 की कमीशन मिल हुआ गई, है अभी जैसे। फिर तो अच्छा है। अब ये कहते हैं कि देखो परिवार वाले भी बोलते हैं कि इनको चेंज कर दिया तो 4 की मिल गई कमीशन उनको। सिर्फ एक को थोड़ा फोन करना पड़ता है खाली, और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा। अच्छा, उच्च पद पालेंगे इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना ही है। दूसरा है, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी। सबको पता है ना, अभी ये कोर्स चल रहा है तो आप समान बनाओ, जैसे आप सभी रेगुलर हो वैसे उनको मोटिवेट करो। शाम को 6 बजे है और सुबह 6:30 बजे है, बस दो टाइम है अब। तो ये कोर्स टाइम है तो आप लोग करो, ठीक है। अच्छा, धारणा के लिए सार है, वरदान है, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने की, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। आज के पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही है आज का वरदान। जब अधिकारीपन की स्थिति में है तब व्यर्थ व शुद्ध अशुद्ध संकल्प नहीं चलेंगे। मैं आत्मा मास्टर रूलर राजा हूं, आज का यही होगा। तो जब मैं रूलर हूं तो इमोशंस कैसे मुझे रूल करेंगे? दूसरे ने किया नहीं किया वो थोड़ी मुझे रूल करेगा। तो ये है, तो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार, तो इसलिए एकाग्रता द्वारा सामना और परखने निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। तो बुद्धि भी अपनी पावर्स को यूज करती है। जब मैं राजा हूं, नहीं होता है वो राजा, जब राजा अपनी सीट पर होता है ना तो फिर वो सब, जैसे वो बॉस आके अपने कैबिन में बैठ जाता है ना, सारे वहां लैपटॉप वो कंप्यूटर वाले चुपचाप से काम करने लग जाते हैं। वो बॉस अपना सीट से निकल जाता है कैबिन से तो सब लोग कैसे हो जाते हैं, सभी सीट हो जाते हैं, सब पिकनिक होती है। सब अपनी सीट छोड़ देते हैं, वो भी अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी मैं आत्मा राजा, राजा की सीट पर रहना है। मैं आत्मा हूं, यही अपनी सीट बहुत पावरफुल है। ये स्लोगन है, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में
जाने के अभ्यासी है। राजयोगी वो है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी। अच्छा, फरवरी मास है, पत्र पुष्प अव्यक्त इशारे। इस बार का अव्यक्त इशारे है, हाँ आज का सुमान होगा, मैं अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। तो आज का आज का सुमान अजय भाई को देना था, लगता है संपन्न बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगे और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह होंगे। क्या कनेक्शन है? ये पत्र पुष्प है आज का। पत्र पुष्प है, हाँ, ये तो बहुत ही एक्यूरेट है। आत्मिक स्थिति आज का एक्यूरेट है, ये सारा कनेक्शन हो रहा है। आत्मिक स्थिति में होंगे तो सारे वैभव आपके अनासक्त भाव से यूज करेंगे तो वो दासी होंगे, आसक्त भाव से यूज करेंगे तो वो चुंबक की तरह फंसाने वाले होंगे। सीट पर सेट होंगे तो वाले सब चुंबक की तरह फंसाने वाले होंगे। तो आज का पुरुषार्थ ही वैसा है। देखो ये ड्रामा भी सब कोइंसिडेंस मिलता जाता है।